दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतपाल सिंह। हमारे इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्थ एडवाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में कि थायराइड क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों आज आपको थायराइड कितना भी पुराने समय से चले आ रहा होगा, आपको कितनी भी थायराइड की समस्या होगी, दोस्तों आज आपको एक घरेलू उपाय बताऊँगा, 100% कामयाब घरेलू उपाय बताऊँगा आपको, जिसके बहुत सारे रिजल्ट हमने अपने क्लिनिक पर भी लिए हैं और आप भी इसका प्रयोग करेंगे तो पहले 7 दिन के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों जो हम थायराइड के अंदर ये जो अंग्रेजी मेडिसिन आती है थायरोक्सिन, इसकी जो गोली हम खाते हैं, ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। और ये जो गोली होती है इसको हम जब खाने लगते हैं तब हमारा शरीर इसका हैबिचुअल हो जाता है और ये गोली कुछ समय के बाद हमें इसकी डोज बढ़ानी पड़ती है और इसके बहुत सारे हमें साइड इफेक्ट हो जाते हैं। गोली क्या है, T3 T4 हमारा कम हो जाता है तो ये हमें बाहर से दिया जाता है, टेम्परेरी दिया जाता है, लेकिन अंदर की जो असली प्रॉब्लम है वो हमारी ठीक नहीं होती है। तो 99% लोग यही गलती करते हैं कि थायराइड का पता चलते ही हम गोली शुरू कर देते हैं, किसी और चीज़ को हम ट्राई नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको एक रामबाण घरेलू उपाय बताने वाला हूँ जो 100% कामयाब है और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी जो थायराइड की प्रॉब्लम है इस घरेलू उपाय को करने के बाद आपकी जो समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों बॉडी के अंदर हमारा जो थायराइड बढ़ता है उसका मैं आपको पूरा आज आपको पिक्चर क्लियर करता हूं यहां पर कि बॉडी के अंदर हमारे 3 ग्लैंड हैं जो मेनली थायराइड जो हमारा बढ़ता है उसमें उनका रोल है। तो ये तीनों ग्लैंड के बारे में हमें समझना चाहिए कि 3 ग्रंथियां शरीर के अंदर कौन कौन सी हैं। सबसे पहली ग्रंथि है थायराइड, ये हमारे गले में स्थित होती है और बटरफ्लाई के आकार की होती है। ये 2 प्रकार के हार्मोन्स हमारे ब्लड के अंदर रिलीज करती है, छोड़ती है, T3 और T4। जब इसका थायराइड का जो फंक्शन है बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि जो T3 T4 है उसका लेवल बढ़ जाता है। और जो दूसरा है हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि थायराइड की जो फंक्शनिंग है वो कम हो जाती है, जिसमें T3 T4 का लेवल है वो कम हो जाता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। जो दूसरी जो मेन ग्लैंड है वो है हमारा मास्टर ग्लैंड है जो दिमाग में हमारे स्थित होता है, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। दोस्तों ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये भी एक TSH को छोड़ता है, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। और ये जो TSH है ये थायराइड ग्लैंड का बॉस है, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है वो TSH के अंडर काम करता है। जो TSH है वो थायराइड ग्लैंड की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। जब ब्लड में T3 T4 कम हो जाता है तब ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, इसको प्रेरित करता है कि T3 T4 कम हो गया है ब्लड के अंदर, अब उसको रिलीज करना चाहिए। तो जो ब्लड में हमारे T3 T4 की कमी आ जाती है तब ये TSH जो है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए प्रेरित कर देता है और हमारे ब्लड के अंदर T3 T4 की कमी दूर हो जाती है। लेकिन जब ये T3 T4 हार्मोन हमारी बॉडी में कम होता है तो हमारा जो TSH है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो बढ़ जाता है, यानी कि हमें हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों तीसरा जो ऑर्गन है वो है लीवर। जी हाँ, लीवर जब डिस्टर्ब होता है या लीवर का कोई भी डिसऑर्डर हमें होता है तब भी हमें थायराइड की प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। दोस्तों ये जो लीवर होता है ये भी इन हार्मोन के स्तर को ठीक कर रखने का काम करता है। तो दोस्तों लीवर का भी बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। तो हमारे जो मेन जो ग्रंथियां हैं, मेन जो हमारे जो ग्लैंड हैं वो 3 ग्लैंड हैं, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और तीसरा है हमारा लीवर। थायराइड को ठीक रखने में तीनों ग्लैंड आपके ठीक होने चाहिए, तो तीनों को ठीक रखने के लिए ही हमने काम करना है। अगर आपने इन तीनों ग्लैंड्स को, थायराइड को, पिट्यूटरी को, लीवर को ठीक कर लिया तब आपका जो थायराइड है वो जड़ से खत्म हो जाएगा, यानी कि आप सदा सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में कि थायराइड में आपको क्या क्या सिम्टम आपको दिखाई देंगे, आप कैसे पता करेंगे कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म है। 2 प्रकार के थायराइड मैंने आपको बताए हैं, हाइपर और हाइपो। दोनों में अलग अलग सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। आप सिर्फ लक्षण देखकर ही पहचान पाएंगे कि आपको कौन सा थायराइड है। तो पहले बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपरथायरॉयडिज्म का दूसरा नाम है सुखाने वाला थायराइड, जिसमें क्या होता है हमारा वजन घटना शुरू हो जाता है।
तो सबसे पहला जो इसका सिम्टम है वो वजन घटना आप होना शुरू हो जाएगा, घबराहट रहनी शुरू हो जाएगी, अनिद्रा यानी नींद की कमी आपको आ जाएगी, नींद आपको कम आएगी, चिड़चिड़ापन रहना शुरू हो जाएगा, हाथों का कांपना शुरू हो जाएगा, हाथ ऐसे ऐसे कांपने शुरू कर देंगे, अधिक पसीना आना शुरू हो जाएगा, दिल की जो धड़कन है वो आपकी तेज रहनी शुरू हो जाएगी, बालों का झड़ना और बालों का पतला होना, तो बाल आपके झड़ने शुरू हो जाएंगे और बाल आपके पतले भी हो जाएंगे, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाएगी और सारे शरीर में मांसपेशियों में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, भूख थोड़ी ज़रूरत से आपको ज़्यादा लगनी शुरू हो जाएगी, नॉर्मल भूख से आपको थोड़ी ज़्यादा लगनी शुरू हो जाएगी भूख, ये भी इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम है। और महिलाओं के अंदर जो मासिक धर्म है, उनको जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है वो होनी शुरू हो जाएगी, या तो वो इरेगुलर हो जाएगी, और इसके साथ साथ में महिलाओं में और कई प्रकार की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद हड्डियों में कैल्शियम तेजी से खत्म होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये थे हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण, यानी जो सुखाने वाला थायराइड होता है उसके लक्षण ये आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा है दोस्तों हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसको हम बोलते हैं मोटापा बढ़ाने वाला थायराइड, इसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसमें जो सभी लक्षण हैं वो हाइपर के उल्टे आपको दिखाई देंगे, यानी कि उसमें सुखाने वाला था, इसमें क्या होगा, आपका मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका मोटापा यानी वजन आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, धड़कन कम होनी शुरू हो जाएगी, धड़कन आपकी धीमी हो जाएगी, हमेशा थकावट महसूस होगी, शरीर आपका काम इतना नहीं करेगा, शरीर आपका थका थका महसूस होगा, अवसाद होगा या डिप्रेशन रहना आपको शुरू हो जाएगा, नाखूनों का पतला हो जाना या फिर नाखून पतले होकर फिर टूट जाने शुरू हो जाएंगे, पसीना नहीं आएगा या फिर बिल्कुल कम आएगा, सर्दियों के प्रति आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहेंगे, सर्दियों में आपको ज़्यादा सर्दी लगेगी, ये भी इसका एक बहुत बड़ा लक्षण है। त्वचा में सूखापन आ जाएगा, त्वचा खुश्क रहेगी, सूखी रहेगी, बालों का अधिक झड़ना, बाल आपके झड़ने शुरू हो जाएंगे, कब्ज आपको रहनी शुरू हो जाएगी, आंखों व चेहरे पर सूजन आ जाएगी, आंखें यहाँ से सूजी सूजी आपको महसूस होंगी या फिर पूरा चेहरा भी आपको थोड़ा सूजा हुआ महसूस होगा, और बार बार आपको भूलने की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका जो दिमाग है, आपकी जो याददाश्त है वो थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी, और महिलाओं में मासिक धर्म का डिस्टर्ब हो जाना, ये भी इसका बहुत बड़ा लक्षण है। दोस्तों चाइल्ड में इसके चलते महिलाएं कई बार क्या है कंसीव नहीं कर पाती हैं, और अगर वो कंसीव भी कर जाती हैं तो ज़्यादातर केसेस में अबॉर्ट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण आपको दिखाई देंगे। चलिए बात करते हैं थायराइड के परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक घरेलू उपाय बता रहा हूँ, इसका आप प्रयोग कर लेना। पहले 7 दिन में ही अगर आपको थायराइड अभी अभी शुरू हुआ है, या आप छोटी मोटी अभी थायराइड की 25 mg तक की भी गोली लेते हैं और अभी अभी आपने शुरू की है, तो पहले 7 दिन में ही आपका ये थायराइड है नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों टैबलेट लेना कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। टैबलेट क्या है, हमारे शरीर पे बहुत सारे नुकसान हैं टैबलेट के। और दूसरी चीज़, ये जो T3 T4 हमारा ये जो कम हो जाता है बॉडी के अंदर, ये बाहर से हमें दे दिया जाता है, तो वो हमारा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आज आपको परमानेंट सॉल्यूशन बताऊंगा, आप इसको प्रयोग कर लेना, यूज कर लेना। वीडियो को आप एज इट इज़ फॉलो करना है आपने, और आपका जो थायराइड है वो सदा सदा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं घरेलू उपाय के बारे में कि घरेलू उपाय क्या है। तो इसके लिए आपको 4 चीज़ें लेनी हैं। पहली चीज़ है देसी अजवाइन। देसी अजवाइन दोस्तों, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी रसोई घर में, आपको रसोई में ही मिल जाएंगी। तो पहली जो चीज़ है वो है देसी अजवाइन, दूसरी चीज़ है वो है सफ़ेद जीरा, और तीसरी चीज़ है मेथी दाना, चौथी चीज़ है सूखा हुआ धनिया। 4 चीज़ें दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। देसी अजवाइन लेनी है, सफ़ेद जीरा लेना है, मेथी दाना लेना है और सूखा हुआ धनिया लेना है। अब इन चारों चीज़ों को आपने बराबर मात्रा में लेकर आप इनको कूट लीजिए, आप इनको पीस लीजिए। चारों को पीसकर एक जगह आप पीस लीजिए, या अलग अलग पीस के फिर आप इनको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। अब आपने ये कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, इसका आपने एक छोटा चम्मच लेना है। खाना खाने से 1 घंटा पहले सुबह शाम आपने इसका प्रयोग करना है। एक छोटा चम्मच खाना खाने से पहले सुबह शाम आपने लेना है। ताज़ा या हल्के गुनगुने पानी के साथ आपने इसका प्रयोग करना है। दोस्तों पहले 7 दिन में ही आपको कितना ही बड़ा हुआ आपका थायराइड होगा वो नॉर्मल लेवल पर आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको अभी अभी थायराइड शुरू हुआ है तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, आपको किसी दवाई की, किसी गोली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर आप गोली ले रहे हैं, काफ़ी समय से आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, तब आप एक काम कीजिएगा कि गोली को आपने एकदम से बंद नहीं करना है। ये जो आप टैबलेट ले रहे हैं, क्योंकि टैबलेट आप इतने समय से ले रहे हैं तो इसने आपके शरीर में एक जगह बना ली है।
तो टैबलेट को आपने एकदम से बंद नहीं करना है। ये जैसे ही आप ये घरेलू उपाय, ये नुस्खा शुरू करेंगे तो आपने क्या करना है, अपना T3 T4 TSH यानी कि थायराइड का जो प्रोफाइल है एक आपने वो निकलवा लेना है, वो अपने टेस्ट करवा लेना है। फिर वो जो गोली आप ले रहे हैं, ये जैसे ही घरेलू उपाय आप शुरू करेंगे तो गोली को आपने आधा कर लेना है। अगर आप 200 mg की ले रहे हैं तो तब आपने क्या करना है, 100 mg की कर देना है। अगर आप 100 mg की टैबलेट ले रहे हैं तब आपने 50 mg की कर देना है। अगर 50 mg की आप टैबलेट ले रहे हैं तब आपने 25 mg की टैबलेट कर देना है। फिर आपने 10 दिन तक इसका उपाय करना है आपने, और टैबलेट को एज इट इज़ लेते रहना है। तो 10 दिन के बाद फिर आपने टेस्ट करवाना है दोबारा से, और जब आप ये टेस्ट करवाएंगे तब आप देखेंगे कि आपको जो T3 T4 TSH कुछ भी आपका डिस्टर्ब होगा वो काफ़ी नॉर्मल लेवल पे आ चुका होगा। तब आपने क्या करना है, ये जो गोली है अगले 7 दिन के लिए फिर आपने ये इसका आधा कर देना है आपने। यानी कि अगर आपकी 50 mg की गोली चल रही है, अब आधी करने के बाद 50 mg की रह गई थी, तो अब आपने 25 mg की कर देनी है। अगर 100 से आप 50 पे आए हैं तो 25 की कर देंगे। अगर आप 200 से 100 पे आए हैं तब आपने अगले वीक के लिए आपने 50 mg की कर देनी है। यानी कि जो भी आपकी डोज रह गई थी उसका आपने आधा कर देना है। तो गोली आपने एकदम से बंद नहीं करनी है। अगले हफ्ते फिर आपने टेस्ट करवाना है, 7 या 10 दिन के बाद फिर आपने थायराइड प्रोफाइल करवाना है। तो थायराइड प्रोफाइल आप करवाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो थायराइड है वो बिल्कुल नॉर्मल आ गया है। अगर आपका वो थायराइड नॉर्मल आ गया तब आपने क्या करना है, गोली आपने बंद कर देनी है, और ये जो घरेलू उपाय मैंने आपको बताया इसको चालू रखना है। दोस्तों इसका कोई भी नुकसान नहीं है, इसको आप लगातार प्रयोग कर सकते हैं। आपने 1.5 से 2 महीने इसका प्रयोग करना है, और इसके साथ साथ आप अपने जो लाइफस्टाइल है उसको आप थोड़ा चेंज कर देंगे। उसमें क्या क्या आपने चेंजेस करनी है, देखिए हम क्या सोचते हैं, कोई भी आप कोई घरेलू उपाय करते हैं या कोई भी आप दवाई खाते हैं, कोई वैद्य हकीम या कोई भी कहीं से भी आप दवाई लेते हैं या आप खुद भी कुछ प्रयोग करते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये दवाई सब कुछ कर देगी। अब थायराइड की अगर बात करें, थायराइड क्या है, हार्मोन है। ये जैसे ही डिस्टर्ब होता है ये ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि वो हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या खाना खा रहे हैं, आपका जो जीवन है वो किस तरह से आपका चल रहा है। तो उसमें आपने लाइफस्टाइल में अपने कुछ चेंजेस करने हैं। सबसे बड़ा जो पहला जो आपने चेंज करना है, जो हम डाइट ले रहे हैं, आप जो खाना खा रहे हैं वो हमने जो अगर तली हुई मसालेदार चीज़ें आप खा रहे हैं आपने वो बंद कर देनी है। आपने घी, सभी प्रकार का घी आपने सबसे पहले बंद करना है। आपने फास्ट फूड बंद करने हैं। आपने सिर्फ सरसों के तेल में खाना खाना है। सरसों का तेल आप खाइए, आप घी सभी प्रकार के आप बंद कर दीजिए। दूसरा आपने क्या करना है कि पानी, आप 3 लीटर पानी आपने एक दिन में पीना ही पीना है, और फिजिकल एक्सरसाइज आपने जरूर करनी है, या फिर आप कोई योगा कीजिए। आप मतलब फिजिकली फिट रहने के लिए आपने कुछ ना कुछ योगा कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, कुछ ना कुछ आपने करते रहना है, और ये लगातार करना है। और इसमें एक मेन चीज़ आपने जरूर ऐड करनी है, उसका नाम है कि नंगे पैर आपने हरी घास पे चलना है। 20 से 30 मिनट आपने नंगे पैर हरी घास पे चलना है। आपके पांव जैसे ही जमीन पे पड़ेंगे, नंगे पांव जैसे ही जमीन पे पड़ते हैं तो जमीन से हमें अर्थ मिलता है, और अर्थ से क्या होगा, हमारे जो डेड सेल हैं, हमारे जो सेल हैं जो सुस्त पड़ गए हैं, जो बीमार हो गए हैं, वो क्या होगा, चार्ज होने शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों ये एक प्रकार का जादू है, हरी घास पे चलना। ये धरती पे जब हम चलते हैं नंगे पांव तब बहुत बड़ा चेंज आता है हमारी बॉडी के अंदर, और हमारी बॉडी इस तरह एक्टिव होती है कि आपने कोई टॉनिक ले लिया है। तो आप चल के तो देखें एक बार, आप लगातार आपने 20 से 30 मिनट नंगे पैर हरी घास पे चलना ही चलना है। हरी घास नहीं मिले तो सिंपल आपने जमीन पर चलना है। तो लेकिन ये 20 से 30 मिनट आपने करना ही करना है। सुबह शाम कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक टाइम यानी सुबह के समय तो आपने करना ही करना है। आपने और क्या करना है, रात का खाना आपने स्किप कर देना है। जो सुबह और दोपहर का हम खाना खाते हैं या सुबह और शाम का जो हम खाना खाते हैं, उसमें आपने क्या करना है, खाना खाने से पहले आपने सलाद जरूर खाना है। तो सलाद की आप एक प्लेट लीजिए और उसमें आप पहले सलाद खाइए, फिर बची हुई भूख में आप रोटी खाइए। तो ये आपने कुछ काम करने हैं, और जैसे जैसे आप इसको रूटीन में लेकर आएंगे आप देखेंगे कि आपकी जो थायराइड के साथ साथ और भी समस्याएं हैं, आपको शुगर है, आपको बीपी है, आपको कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं आज की डेट में, आपको मोटापा है, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिक ही ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों थायराइड का ये परमानेंट सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और ये जो घरेलू उपाय है, ये कोई आम, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। जब आप प्रयोग करेंगे आप खुद देखेंगे पहले 7 दिन के अंदर ही
ही आपको बहुत बड़ा फर्क आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।